आज मैं बात करना चाह रही हूँ कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं स्पाइस विलेज चैरिटी इवेंट के हवाले से। तो मैंने सोचा कि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें कि ये चीज़ें क्लियर नहीं थी और मुझे भी क्लियर नहीं थी। अब मुझे जब एक चीज़ की असलियत हकीकत पता चली है तो मुझे यकीनन आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए कि इस तमाम सिचुएशन सिनेरियो में चैरिटी इवेंट के हवाले से बात करने में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मैं एक छोटी सी वीडियो सिर्फ यही क्लियर करने के लिए आई हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। शुरू करती हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखिए आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। कौन फ़ायदे में रहा, कौन नुकसान में रहा, अल्लाह ने किसकी पहचान बनवाई, वसीला कौन बना, किसकी वजह से किसको नुकसान हुआ, किसको नहीं हुआ, आज हम इस चैरिटी इवेंट के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। स्पाइस विलेज चैरिटी इवेंट इंग्लैंड में हुआ जिसमें सारा खान, कुबरा खान और आयज़ा खान ने भी शिरकत की मेहमान के तौर पे। और फिर उसके बाद बहुत नेगेटिविटी भी हुई और बहुत पॉइंट आउट किया गया ड्रेसिंग को कि फ़लस्तीन के लिए चैरिटी कलेक्शन का एक इवेंट था जिसमें कि ब्राइडल वे में ड्रेसअप हुई तमाम जो है एक्ट्रेसेस और सभी पलवशा जीवी ऐसी तैयार हुई वैसी तैयार हुई। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि वो स्पाइस विलेज चैरिटी इवेंट नहीं था, वो लक्स चैरिटी इवेंट था। लक्स, लक्स जिसको इंटरनेशनली सब जानते हैं और वो प्रोडक्ट बहुत जानी-मानी है और लक्स का एक अपना स्टैंडर्ड है और वो कोई भी इवेंट जो कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, कुछ भी हो, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक वो ऑर्गेनाइज़ करता है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें अपने ही स्टैंडर्ड पे चलना होता है, उसको मेंटेन करना होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि हर किसी ने अपने जो है स्किल्स के मुताबिक और अपने ही स्पेस में रहते हुए काम करना होता है ना। तो जो उनका स्टैंडर्ड है उन्होंने उसी के मुताबिक अपनी जो गेस्ट सेलिब्रिटीज़ थी उनको ड्रेसअप करवाया, अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखा। मगर हमारे देखने के लिए बात ये थी कि वो कॉज़ क्या था। एक अच्छे कॉज़ के लिए अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए चैरिटी वो जमा कर रहे थे और मगर सिर्फ पलवशा जी के लक पुलिंग के चक्कर में, उनको ट्रोल करने के चक्कर में, और वो स्पाइस विलेज की एम्बेसडर हैं, इस चक्कर में पलवशा जी को, सेलिब्रिटीज़ को, स्पाइस विलेज को, सबको घसीटा गया, जो कि बहुत गलत बात थी। मगर देखनी हमने उसमें पॉजिटिविटी देखनी है, हमने पहले भी नेगेटिव बात नहीं की, क्योंकि हमें काम देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस काम के लिए किसको चुना। लक्स को चुना और उसका नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन हम क्लियर करना चाहेंगे कि लक्स ने चैरिटी इवेंट किया और स्पाइस विलेज ने डिनर स्पॉन्सर किया फ्री ऑफ कॉस्ट $10,000 की। वो अक्सर चैरिटी करते रहते हैं, जो आप लोगों की नॉलेज में होना चाहिए। हालांकि जो चैरिटी के काम होते हैं अल्लाह ताला ने भी राज में रखने को कहे हैं कि वो बंदे और अल्लाह का मामला है, लेकिन फिर भी जब इतना पीछे कोई पड़े तो नेकियां भी बतानी पड़ जाती हैं। तो वो बहुत से कॉजेज़ में और बहुत से ऐसे चैरिटी इवेंट्स में हिस्सा लेते रहते हैं स्पाइस विलेज वाले। तो उनकी क्या रेपुटेशन है वो भी क्लियर करनी चाहिए। और उनकी एम्बेसडर जो हैं उनके पीछे तो वैसे ही सब पड़े रहते हैं, बहुत मोहब्बत है सबको पलवशा जी से। तो भाई जैसा इवेंट था, जो स्टैंडर्ड था, तो पलवशा जी का भी एक स्टैंडर्ड है और उनके भी लाइकिंग है, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो इंसान जिस शादी में भी जाता है तो उस शादी का जो भी गैदरिंग होती है, जो फंक्शन होता है, खास तौर पे औरतें उसी के मुताबिक तैयार होती हैं और चाहती हैं कि अगर हम वो ड्रेस पहले पहन चुके हैं और कोई देख चुका है तो हम रिपीट ना करें। तो हर औरत ये चाह रही होती है और हमें गैदरिंग जो होती है, जो फंक्शन होता है, कोई भी इवेंट हो, उसके मुताबिक ही तैयार होना होता है। ऐसा भी नहीं होना होता कि हम सबसे अलग और सब देखें कि ये पता नहीं सो के उठा था और मुंह धोकर बस आ गया यहाँ पर। ऐसा नहीं कर सकते, हमें तैयार ही होना पड़ता है हर एक को, वो पलवशा जी हो या वो कोई भी हो। हर महफिल के आदाब होते हैं, तरीका होता है, जिसके पास अगर अच्छा अल्लाह ने दिया हुआ है तो अच्छे से अच्छा पहनेगा, अच्छे से अच्छा तैयार होगा। अल्लाह ताला सबको दे, सब तैयार हो, सबको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें, हमें ये दुआ मांगनी चाहिए। तो जो भी वो इवेंट अटेंड करने आए होंगे मेहमान, वो भी अच्छे से ड्रेसअप हुए होंगे। और ज़ाहिर है जो अगर आप कहीं मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं या आप कहीं मिलाद अटेंड करने जा रहे हैं, कोई भी जगह होती है ना, उसके मुताबिक ही इंसान ने तैयार होना होता है। तो तैयारियों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह ने किस काम के लिए किन लोगों को चुना है, हमें ये देखना चाहिए। तो ये आप सबके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि लक्स चैरिटी इवेंट था, स्पाइस विलेज ने उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर किया था डिनर और उन्होंने खाना अपनी तरफ से तमाम मेहमानों, तमाम लोगों के लिए अरेंज किया। और इसके अलावा भी स्पाइस विलेज
पाउंड या उससे भी ऊपर चैरिटी और मदद के लिए फंड्स देता रहता है। और पलवशा जी उनकी एम्बेसडर हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है और जितने उनके चाहने वाले हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और लोग आए वहाँ पर अपनी फेवरेट पर्सनैलिटीज़, सेलिब्रिटीज़, एक्ट्रेसेस से मिलने, लेकिन उनका कॉज अच्छा था वहाँ पर, तो प्लीज़ उस चीज़ को नेगेटिव चीज़ का हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि आप ही के मुसलमान बहन भाई जो इतनी तकलीफ़ में, इतने जुल्म तशद्दुद सह रहे हैं, औरतें वहाँ पे किस अजियत से गुजर रही हैं, बच्चे किस अजियत से गुजर रहे हैं, तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बात स्पाइस विलेज इवेंट के हवाले से क्लियर करना इसलिए भी ज़रूरी थी कि मैंने भी उन्हें ही इवेंट ऑर्गेनाइज़र समझा था और मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई थी लास्ट अपनी। तो इसलिए बताना ज़रूरी था मुझे कि मेरी नॉलेज में एक चीज़ अगर आ गई है कि वो लक्स चैरिटी इवेंट था, स्पाइस विलेज ने स्पॉन्सर किया था, तो ये मैं क्लियर कर दूँ और ये मेरी जिम्मेदारी भी थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छे काम को सराहें और ख़ुद भी उसका हिस्सा बने, उसमें कीड़े ना निकालें प्लीज़।